हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट। यानी कि हम लोग इस वीडियो में पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं थ्रू अ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग उसके सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना, आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग को साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से सोचो कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो उसको अच्छे से रीड करो, उस क्वेश्चन में दिया कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, पढ़ोगे तो द एलिमेंट्स विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, यानी बोला है कि यहाँ पे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, है द ग्रुप स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका दिया हुआ है जनरली ये है, इसमें सबसे लोवेस्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि n-1 डी की पावर 6 है। ठीक है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है और आपके एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इनकमिंग जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आपके डी वाले सबसेल में जा रहा है। ठीक है, डी वाले सबसेल में जा रहा है, यानी कि हमारा जो पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टाइम हम लोग डी सबसेल का इंट्रोड्यूस कब करते हैं, कौन से पीरियड में करते हैं? फर्स्ट पीरियड में। अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कितने एटम होते हैं, उसमें 2 एटम होते हैं। सेकेंड में आप देखोगे तो उसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। थर्ड में आप देखोगे तो उसमें भी कितने होते हैं, 8 एटम होते हैं। लेकिन आप जब फोर्थ में जाते हो, फोर्थ पीरियड में, तो वहाँ पे आपको 8 की जगह 18 एटम मिलते हैं। अब ये 18 कहाँ से आया? 8 तो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 10 जो एटम है वो आपके डी ऑर्बिटल के होते हैं। 10 जो एक्स्ट्रा एडिशन था वो आपका डी ऑर्बिटल का था। तो वहीं पे हमारा पहले बार डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। यानी कि कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? आपका फोर्थ पीरियड से होता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन लॉजिकल भी है। आप अच्छे से सोचोगे तो ही आप बना पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आप फोर्थ में जाओगे तो यहाँ पे क्या आता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम स्टार्ट हो जाता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम अप टू जिंक, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं। तो उनका अगर आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NS1 to 2, और इसका क्या हो जाएगा, n-d की पावर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो क्या होगा, आपका आयरन आएगा। अगर आपका डी वहाँ पे स्कैंडियम से याद होगा क्या बोलते हैं एलिमेंट का ये सीरीज, तो हाँ वहाँ पे आप देखोगे कि अगर आयरन का लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही हो जाता है, 4s2 और यहाँ पे 3d6, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं NS2 और n-1 d की पावर 6। तो देखो यही तो पूछा है, यही पूछा है कि नहीं। और हमारा जो होगा सब आयरन होगा वो एग्जाम्पल। तो ये हमारा फोर्थ पीरियड का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन मोस्ट अनलाइकली टू एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनलाइकली का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन सबका नेगेटिवली चार्ज आयन दिया हुआ है। कौन से इसमें से जो एटम है जो नेगेटिवली चार्ज आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर अगर करता है तो काफ़ी फोर्सफुली करता है, वो खुद से वो बनना नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग को शायद पता होगा, या फिर इस चीज़ को आप लोग याद रख लो कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड आपका जो ग्रुप होता है, सेकेंड एक ग्रुप जिसमें आपका होता है बेरिलियम, आपके पास क्या आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं, और इसके साथ साथ नोबेल गैस जो है, और नाइट्रोजन। ये सारे में क्या होता है कि आपको क्या होता है, अगर इस सारे एटम को हम लोग नेगेटिवली चार्ज आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कराना हो तो उसमें हमें क्या करना होता है, एनर्जी ऐड करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ेगा,
ऐड एनर्जी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अगर वही इसके अलावा जो भी हमारे पास एटम है, जो भी है, उन सबका अगर नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज कर दे, वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो क्या, वो इजी वे में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ना चाहे और जिसको जबरदस्ती कराना हो वो एनर्जी ऐड करके, तो वो हमारा क्या हो जाता है कि वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहता है। तो वही तो इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन ऐसा है एटम। तो हमारे पास क्या है, बेरिलियम है। देख लो, बेरिलियम ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वही आपका लेंथेनम देख लो, इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपका क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये आपका एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, सारे एटम, बोरोन भी आपका एनर्जी रिलीज करेगा, फ्लोरीन भी आपका एनर्जी रिलीज करेगा। आसानी से ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आपका बेरिलियम नहीं कर पाता है। सो इसलिए आपका ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, पढ़ो। लेंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर। देखो अब आपके पास क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाएंगे कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, अब पूछेगा कि कौन से ब्लॉक से है। तो ये काफी सिंपल है और काफी लॉजिकल भी है। अक्सर बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है, जहां लेंथेनम देखा सीधे लिख देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, सीधे सबसे पहले माइंड में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपका क्या हो जाता है, गलत। लेंथेनम के बाद वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो आपके एफ ब्लॉक के हैं। ये सारे आपके क्या आ गए, एफ ब्लॉक के है। लेकिन आपका जो है यहाँ पे लेंथेनम या फिर एक्टिनॉइड जो है, ये दोनों क्या होते हैं, आपके एफ ब्लॉक के ना होके आपके डी ब्लॉक के हो जाते हैं। समझ में आया, ये आपके क्या होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। दिस इज जो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना। एफ ब्लॉक सबसे पहले ऑप्शन में देख के सब जल्दी से टिक लगा दोगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बस ये दोनों एटम जो है हमारा डी ब्लॉक के होते हैं, बाकी इसके बाद वाले जितने भी हैं वो सारे आपका क्या हो जाएंगे, आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होगा। अगर किसी ने चैप्टर रिवीजन किया है तो इसमें क्या है, बस साइज का ऑर्डर बताना है। और साइज का ऑर्डर बताने से पहले आप लोग देखो कि क्या ये सेम पीरियड के एटम हैं, जितने भी दिए हुए। अगर सेम पीरियड के तो सबसे पहले फाइंड आउट करो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना सबसे जरूरी है। तो O2 माइनस Mg2 प्लस, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए सबको पता है कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। और 8 प्लस यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यानी कि क्या हो गया, +2 हो गया, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12 होता है। 12 में यहाँ पे 2 प्लस का क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आपका 10 हो गया इसमें भी। और एल्युमिनियम में देखो फिर अगेन यहाँ पे क्या है, इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा एल्युमिनियम का, 13 होगा। 3 प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया गया है, तो ये आपका आ गया 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि सारे के सारे क्या है, आपका सेम है, मतलब सेम का मतलब है सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारे क्या आ गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। अब जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग जो साइज का ऑर्डर है उसके चार्ज के बेसिस पे देखते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा। देन आपका उसके बाद क्या आता है, न्यूट्रल आएगा। देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर हम लोग देखते हैं साइज के कंडीशन में। साइज बोलो या फिर रेडियस निकालना हो तो हम लोग यही वाला देखते हैं। तो सेम है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है, फिर 2 प्लस है, फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ नहीं देखना। नेगेटिवली चार्ज देखो, अगर सबके पास इलेक्ट्रॉन संख्या नंबर सेम है तो हम लोग ये वाला सिंपल सा ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखो। तो 5th में भी सेम ही है, यहाँ पे रेडियाई बोला है, पिछले क्वेश्चन में साइज बोला था, साइज बोलो रेडियाई बोलो सेम ही है।
तो इसमें देखो आप लोग को कौन सा, यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या ये सेम पीरियड के है, सारे आइटम है, तो हाँ बिल्कुल ये सब के सब आपके क्या है, सेकेंड पीरियड के हैं। तो चलो अगर सेकंड पीरियड के तो आपका नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, वो आइटम क्या होगा, सबसे ज़्यादा साइज में बड़ा होगा या फिर इसका रेडियस बड़ा होगा, यानी कि आपके पास क्या हो गया, O2 2 माइनस सबसे बड़ा हो गया, देन आफ्टर आपके पास F माइनस बड़ा हो गया, एंड उसके बाद आपके पास क्या बचा, यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया आपके न्यूट्रल है। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो साइज का जो ऑर्डर होता है राइट टू लेफ्ट एंड टॉप टू बॉटम, हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इन दोनों में हमारा जो साइज बड़ा किसका होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, देन आपका फ्लोरीन आ गया, ये वाला ऑर्डर हो जाता है। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, इसमें अब हमारा क्या आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आपका क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि इसको आयनाइज करना है, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Na+ में एग्जिस्ट करेगा, Mg+ में होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन पूछा है ना, एल्युमिनियम प्लस और आपका यहाँ पे क्या आ गया, सिलिकॉन प्लस। ठीक है, तो ये आपको देखो कौन से पीरियड का, थर्ड पीरियड का, और ये सेम ही पीरियड के सारे एलिमेंट हैं, देखोगे ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आपका यहाँ पे सिलिकॉन, ये क्या है आपके सारे सेम पीरियड के हैं। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट टू राइट चलते हो तो आपका यहाँ पे क्या होता है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, साइज आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर साइज आपका इसमें डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितना छोटा साइज होगा उतना ही हमें क्या करना है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सब में से क्या करना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही दिक्कत होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा, देन एल्युमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू साइज। बट यहाँ पे एक अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे मैग्नीशियम का, तो आपका यहाँ पे NH2 आ जाता है और यहाँ पे NP1 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा ये वाला ऑर्डर, ये एल्युमिनियम का यहाँ ज़्यादा ना होके आपका मैग्नीशियम का ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि S का पेनिट्रेशन पावर P से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सा रीज़न बताओगे आप लोग, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एस का सबसे ज़्यादा होता है, देन P का, देन D का, देन F का। ठीक है, इसकी वजह से हमारा मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो हमारा जो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होगा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड देन सोडियम। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट आंसर एंथैल्पी था, तो यहाँ पे जितना छोटा साइज होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ये मुश्किल होगा। बट यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये होना चाहिए कि एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर भी हम लोग ध्यान देंगे, ये भी आपके कॉन्सेप्ट में है, आप लोगों को ध्यान होगा तो, नहीं तो अदरवाइज तो सबसे पहला ऑप्शन ही था जिसको आप लोग टिक लगाते और गलत हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और 7 को देखो और इसमें सारे कॉन्सेप्ट को याद करो। यहाँ पे बिल्कुल भी गड़बड़ होने का 100% चांस है अगर इसको आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो। समझ में आया, तो इसको देखो आप लोग अच्छे से। इसमें देखो क्या है कि आपका यहाँ पे क्या पूछा है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ये आपका। ठीक है, बिल्कुल भी सबको पता है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, फर्स्ट आंसर एंथैल्पी, सेकेंड थर्ड तो पूछा ही नहीं है। अगर सेकेंड थर्ड पूछता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता। फर्स्ट आंसर एंथैल्पी पूछा है, इट मीन्स कि क्या है कि हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उसको अगर आप लोग अच्छे से लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन आपका नियॉन, यही होता है ना।
अब इसमें देखो क्या करना है, आपका इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ज़्यादा अच्छा होगा, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड हियर 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यानी कि आपका जो नोबेल गैस होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक आयनिक एंथैल्पी क्या है, सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि ये आपका नोबेल गैस है, फुल्ली फील्ड है, तो नियॉन तो सब में से सबसे ज़्यादा होगा, तो ये तो सब में ही ऑप्शन में है। ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है कि आपका यहाँ पे फ्लोरीन में होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देना पसंद नहीं करेगा, ये लेना पसंद करता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से आपका इसके बाद से फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास आया, अब नाइट्रोजन बड़ा होगा कि आयनिक एंथैल्पी ज़्यादा होगा कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2p4 है और 2p3 है, और ये आपका क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड। ठीक है, ये आपका हाफ फील्ड होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन देना ये काफ़ी मुश्किल होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा नाइट्रोजन, उससे अच्छा तो ऑक्सीजन दे सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक रिमूव कर देता है तो इसके पास क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2p4 से 2p3 हो जाएगा, जो कि हाफ फील्ड हो जाएगा, जो कि स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन काफ़ी मुश्किल करता है देने में, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम होगा। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, देन आपका ऑक्सीजन। क्लियर है, चलो अब इसके बाद देखा, देन आपका आफ्टर आपका यहाँ पे उसके बाद से कार्बन का तो कम होगा ही, ऑक्सीजन के बाद कार्बन आ गया, अब यहाँ पे आ गया बोरोन हो गया, इसमें भी 2p2 है 2p1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से दे देगा। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, बेरिलियम और बोरॉन हो गया। अब इनमें क्या है, इन दोनों में क्या है, ये आपका 2s2 है और यहाँ पे 2p1 है। अब कौन इलेक्ट्रॉन अच्छे से देना पसंद करेगा इजी वे में, 2p1 या फिर 2s2। यहाँ पे हमारा बेरिलियम जो है उसका जो एस ऑर्बिटल में जो फुल्ली फिल्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसका आयनिक एंथैल्पी बोरोन के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, बोरोन का कम होगा। देन आफ्टर आपका क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। तो हम लोग एग्जैक्ट ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका नियोन का होगा, देखो नियोन सब में दिया है। देन आफ्टर आपका फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन भी सब में है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। तो उसके बाद देखो नाइट्रोजन इसमें है और इसमें है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन, कार्बन। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है, ये भी गलत हो गया। कार्बन, कार्बन के बाद उसके बाद से यहाँ पे बेरिलियम और यहाँ पे बोरोन, तो बेरिलियम का ज़्यादा होगा, यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे बोरोन है, तो ये ऑप्शन गलत, या हमारा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन आपका बोरोन, देन आपका लिथियम, ठीक है। कैसे देखोगे, सबका पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। जहाँ देखो आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, या फिर यहाँ पे ये ऐसे कर लो, या फिर यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर लग रहा है ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। तो दो जगह यहाँ पे है थोड़ा सा, एक तो बेरिलियम बोरोन में और दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन और आपके ऑक्सीजन में। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, ठीक है। आई होप सबको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके एक साथ इसमें मर्ज किए गए हैं, जिसकी वजह से आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। पेनिट्रेशन पावर भी आपका हाफ फील्ड, फुल फील्ड वाला भी कॉन्सेप्ट, और आपका यहाँ पे नोबेल गैस वाला भी क्लियर हुआ। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इस पे क्या बोला है आपको यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनिक एंथैल्पी। अब इसमें क्या पूछा है, हम लोग तो फर्स्ट जो देख रहे थे, फर्स्ट में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, बस हमारा आंसर मिल जा रहा था। अब इसमें हमें क्या करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आयनिक एंथैल्पी बताना है, यानी कि जब हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इस एटम से, तो उसका ऑर्डर बताना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे पहले उन सबसे भी पहले आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। क्रोमियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो आर्गन हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर 24 है, यानी कि 4s1 3d5,
मैं इतना समझ रही हूँ कि सबको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। वेनेडियम का 4s2 3d3, ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और इसका मैं लिखती हूँ आर्गन, और यहाँ पे आपका आ गया 4s2 3d5, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। ये आपका आयरन का यहाँ पे लिख देते हैं आर्गन 4s2, और आपका ये आ गया 3d6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा उसका ऑर्डर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो इलेक्ट्रॉन का, इसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन इजी वे में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बार एक निकाल लो और एक यहाँ से निकाल लो, यानी कि इसमें क्या बचेगा, इसको हटाते हैं, फिर अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या, इसका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, यानी क्या बचेगा 3d4 बचेगा। इसमें क्या बचेगा 4s2, दो ये निकाल लो, एक इसमें दो अरे सॉरी, दो निकालो, एक दिन यहाँ पे क्या बचेगा 3d3 बचेगा। फिर इसमें से क्या बचेगा 3d5 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा 3d6 बचेगा। दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना, इसको निकाल लिए, इसको निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। थर्ड आयनियन एंथैल्पी पूछा है ना, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब हमें d4 में से निकालना है, d3 में से निकालना है, d5 में से निकालना है, d6 में से निकालना है। अब ये बताओ सबसे मुश्किल इन चारों में से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जिसमें से मुश्किल होगा, दिक्कत होगा, वो आपका हाईएस्ट थर्ड आयनियन एंथैल्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो D5 में क्या है, ये आपका क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है। ये आपका हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होता है, यानी कि हमारा हाईएस्ट थर्ड आयनियन एंथैल्पी जो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ही हो जाएगा। समझ में आया कैसे देखना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, देन उसके बाद आप दो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, देन आपका थर्ड में से देखो कि थर्ड किस में से निकालना इजी है, किस में से निकालना मुश्किल है। क्लियर हुआ सबको ये वाला क्वेश्चन? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ये आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में इससे अलावा कोई दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, समझ में आता है दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो, देन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट्स विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यानी कि क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि आयनियन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना होता था, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है, ठीक। तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो काफ़ी उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन ऐसा जो यहाँ पे देखो सबका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे 3p2 है, बाकी तो सब में कॉमन है 3p2 3p5 3p4, और यहाँ पे 3d5 4s1, यहाँ पे दोनों हाफ फील्ड है, ये तो स्टेबल ही है। यहाँ पे देखो कि कौन इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करके वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड हो रहा है, ये फुल फील्ड हो रहा है, यानी कि ये आपका 3p5 जो है वो क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन जो है, ये आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और हेलोजन में हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो नोबेल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल्ली फील्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। सो आंसर इज योर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। हेलोजन फैमिली का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ईजी वे में एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक है, सबको समझ में आया? चलो ये तो काफी सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देस अगेन वही टॉपिक, सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, बट यहाँ पे दूसरे वे में, दूसरे तरीके से पूछा गया है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि आपका देखोगे तो कभी भी देखना सेकंड पीरियड का, तो हेलोजन, अगर जहाँ हेलोजन फैमिली आया उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो एक फ्लोरीन पीछे चला गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्लोरीन पीछे चला गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में देखो हेलोजन फैमिली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। अब बात रहा फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। बट इसका साइज छोटा होने की वजह से, इसका साइज क्या होता है, छोटा होने की वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, यानी क्लोरीन का ज़्यादा होगा इसमें, बस इसी में तो दिया है, इसी में दिया है क्लोरीन का ज़्यादा होगा देन फ्लोरीन। और यहाँ पे देख लो सल्फर और ऑक्सीजन में आपका सल्फर का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। ये चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। फ्लोरीन हेलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन। ये ऑर्डर याद रखना। बस यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे चला जाता है ड्यू टू साइज फैक्टर की वजह से। क्लियर है? चलो, और सल्फर और ऑक्सीजन में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन का यहाँ पे अगेन ये साइज फैक्टर की वजह से सबसे पीछे चला जाता है अपने फैमिली में, और सल्फर का ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे साइज का बड़ा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई नहीं होती है कि ये सेकंड पोजीशन पे एज कम्पेयर टू, जैसे फ्लोरीन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रुक जाता है बिकॉज ऑफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी होती है, तो ये ज़्यादा पीछे नहीं जा पाता है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन में उतना पावर नहीं होता है, तो ये अपने फैमिली में सबसे पीछे चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पढ़ो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ गया। ठीक है, देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, जैसे इंथैल्पी कॉन्सेप्ट कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें ऑर्डर एक आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग ट्रेंड, उसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं कि किसका कौन सा होता है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिथियम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, एंड देन नीचे आपका देख लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आपका क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो आपको बस एक याद रखना है कि लिथियम का क्या होता है, इसका 1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो गया। अब उससे क्या करोगे, जैसे से आप आगे बढ़ोगे उसमें क्या करोगे, प्लस 0.5 का एडिशन करा दो, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 आ गया। ठीक है, फिर इसमें क्या करो आप, प्लस 0.5 का एडिशन करा दो, तो यहाँ पे 2 आ गया। देन आप अगेन आप क्या करो, यहाँ पे प्लस 0.5, दिस इज योर 2.5 दिस, एंड यहाँ पे 0.5 का एडिशन कर, बस आपको क्या करना है कि 0.5 ऐड करते चलना है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन से प्लस 0.5 कर दो, यहाँ पे आपका क्या आ गया 3.5, एंड अगेन यहाँ पे करेंगे हम लोग एंड 0.5, एंड यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बोलते हैं ना कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देख लो वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, चलो अब नीचे
नीचे वाले में देखते हैं इसमें क्या है, सोडियम में क्या है। तो सोडियम में बस आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे हमने 1 याद रखा था, यहाँ पे इसमें से 0.1 माइनस कर दो 0.9, बस ये याद रखना है। 0.9 हो गया। अब इसमें क्या करना है, इस वहाँ पे प्लस 0.5 ऐड किया था, यहाँ पे क्या करना है प्लस 0.3 का एडिशन कराते जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2, ठीक है। फिर अगेन 0.3 का ऐड करा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। फिर अगेन वैसे ही चलो 0.3 का ऐड करा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.8, अगेन सेम प्रोसेस 0.3 का एडिशन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.1 ऐड 0.3, यहाँ पे आ जाएगा 2.4 एंड लास्ट वन 0.3 का एडिशन करा दो, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2.7। तो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ सेकेंड पेयर एटम एंड थर्ड पेयर एटम। समझ में आया? तो ये चीज़ कैसे आप लोग को ध्यान में रखना है, बस आपका लिथियम का याद रख लो, तो बस 0.5 सेकेंड पेयर में ऐड करो, और यहाँ पे सोडियम का 0.9 याद कर लो, तो 0.3 सब में ऐड करते जाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया था कि इनका पता करना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड का। सेकंड पीरियड में कार्बन और नाइट्रोजन किसका ज़्यादा होगा, कार्बन नाइट्रोजन में देखो कि सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन के यहाँ पे क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो हमारा ये ऑब्वियसली बस एक ही ऑप्शन दिया है। उसके बाद से नाइट्रोजन में फिर कार्बन, और सिलिकॉन और फास्फोरस में देख लो, यहाँ पे देख लो सिलिकॉन और फास्फोरस में हमारा फास्फोरस का ज़्यादा है, सिलिकॉन का कम है, तो यहाँ पे फास्फोरस का ज़्यादा होगा, सिलिकॉन का कम होगा। तो इसका मतलब जो है हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको वैल्यू याद होगा तो आप एग्जैक्टली कर लोगे बस, लेकिन यहाँ पे याद होना चाहिए आप। अब मैंने बता दिया, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो, ये वाला ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, वैल्यू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और देखो इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड। देखो ये अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, वो है हमारा ऑक्साइड, ठीक है। अब ऑक्साइड बचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हमारे पास क्या बचता है, ऑक्साइड बचता है, ठीक है। अब ऑक्साइड कितने तरीके के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी होता है, एम्फोटेरिक भी होता है, बेसिक ऑक्साइड भी होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंट अदर 3 ऑक्साइड, यानी कि इन चारों में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है उसको ही पूछा है। अब ये हमें कैसे पता होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि न्यूट्रल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल आते हैं, आपका आता है N2O आता है, देन आपका NO आएगा, फिर CO आएगा, और आपका क्या आएगा, फिर वाटर आता है। इसको कैसे याद किया है, कोई बता सकता है कैसे इसको याद किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं कोक वाटर, कोक पानी बोलो, कोक वाटर बोलो, नहीं कोक पानी, ऐसे हम लोगों ने याद किया है न्यूट्रल ऑक्साइड, नहीं कोक पानी, ठीक है। ये हो गया। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जितने भी पहले देख लो, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, तो ये क्या होता है, हमारे जितने भी मेटल के ऑक्साइड हो गए वो आपका क्या हो जाता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। जितने भी मेटल वाले ऑक्साइड होंगे वो आपका बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो नॉन मेटल वाले ऑक्साइड होंगे वो आपका एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो हमारे सारे बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। और आपके यहाँ पे देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये आपको याद होना चाहिए। याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देती हूँ। जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, लेड, गैलियम,
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका क्रोमियम और आपका आर्सेनिक, Sp, वैनेडियम। ये सारे क्या हो गए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है कि ये आपका एसिडिक भी नेचर भी शो करेगा और आपका ये बेसिक नेचर भी शो करेगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जिंक, बेरिलियम, तो इसको कैसे याद करोगे? इसको याद कर सकते हो जनाबे, ये जनाबे से ये दोनों हो गया, जनाबे अली पंजाबी, जनाबे अली पंजाबी गाना सुना, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे याद रखोगे? जनाबे अली पंजाबी गाना सुना, ओके। और उसके बाद से क्या है कि जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर वो क्या किया? गाना सुनाकर क्या किया? किसको इम्प्रेस किया? ऐश्वर्या। एस से कुछ भी कर सकते हो आप, ऐश्वर्या लिख लो या फिर जिसका भी नाम आपको पसंद हो उसका नाम लिख सकते हो। ऐश्वर्या, सविता, एस भी है तो सविता लिख लो, सविता को जो भी मन करे, सविता को इम्प्रेस किया, ठीक है। इसको सेंटेंस को पूरा कर लो ताकि ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो दीज आर दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, यानी कि इसमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सविता को इम्प्रेस किया, यानी जनाबे से जिंक बेरिलियम, अली से एल, पंजाबी से पीबी, गाना से जी, सुना से SN, कर से यानी कि CR, ऐश्वर्या सविता से SB और V का यहाँ पे वैनेडियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो आपका क्रोमियम है इसका +3 वाला जो होगा एक, वही आपका क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करेगा। और आर्सेनिक का भी +3 वाला, ठीक है, और Sb का भी +3 वाला। और यहाँ पे जो वैनेडियम है ये आपका क्या हो जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो उस ये इनका स्पेशली +3 और +5 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। बाकी कोई भी अदर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का किसी भी कंपाउंड में, तो वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होगा। अगर +3 आता है तो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल देखोगे यहाँ पे Cr2, इसका देख लो Cr2O3, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा। ऑक्सीजन का +2 -2 होता है, यानी कि 3 दूनी 6, और यहाँ पे एक क्रोमियम पे +3 आ जाएगा। आर्सेनिक का भी +3 वाला ही एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे सबका इसका भी +3 और वैनेडियम का भी +5 में। बाकी ये जो ऊपर वाले हैं इसका कोई सा भी हर एक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपका कि Mg यहाँ पे कि कौन ऐसा चौथा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो बाकी 3 से डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें बस फाइंड आउट करना है कि कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा एसिडिक है, या फिर कौन सा बेसिक दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे SN, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे SN जो इसके ऑक्साइड है ये आपका क्या है? एम्फोटेरिक है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। और जिंक वाला भी, जिंक के भी ऑक्साइड क्या आ जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। और यहाँ पे लेड का भी देख लो, इसका भी ऑक्साइड क्या आ जाएगा? एम्फोटेरिक आ जाएगा। यानी कि ये तीनों क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और आपका जो मैग्नीशियम है ये आपका क्या है? ये आपका बेसिक ऑक्साइड है। दिस इज योर बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका ए वाला जो है इन तीनों से डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ में आया? तो ये वाला चीज़ आप लोग ये स्टार मार्क लगा के लिख लो कहीं नोट्स में, कहीं अलग से इसको, ताकि रिवीजन कर लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया, और आपका जितना भी मेटल के ऑक्साइड है वो सारे आपके क्या हो जाते हैं? बेसिक ऑक्साइड हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप इस ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो भी था इसके का मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आपको बस रिवीजन करना है
और देख लो उसी से कैसे क्वेश्चन अराइज किया गया है, सेम यहाँ पे मैंने लिखा और देखो आपने इसका आंसर भी निकाल लिया। चलो आपको एक सेकंड के लिए माने कि बेसिक ऑक्साइड नहीं भी पता है, अगर एम्फोटेरिक यहाँ पे ऑक्साइड निकाले हो, अगर तीनों इसमें से मैच कर गया तो एक डिफरेंट है, विच इज योर आंसर। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि हमारा ये चैप्टर का ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, इससे ज़्यादा टॉपिक है नहीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी अराइज नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या पूछा, सेलेक्ट द एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन द फॉलोइंग। अभी मैंने बताया अभी जस्ट एम्फोटेरिक बोला है, यानी कि यहाँ पे देख लो एल्युमिनियम वाला है, जिंक वाला, बेरिलियम वाला है, और इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है, एल्युमिनियम वाला ही दिया हुआ है। इसके ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड देख लो, ये सारे क्या है आपके एम्फोटेरिक हैं। देखा ये वाला देखो, यहाँ पे ऑक्साइड हो ये इन सब के, या हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें से, और बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है हमें, बस ऑप्शन डी दिखा, दिस इज योर राइट आंसर। जहाँ एल्युमिनियम दिखा ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन इस आज की वीडियो का और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का। ठीक है, इससे भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब बताओ, इसमें क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक। अब हमें क्या बताना है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर बताना है या फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका है, तो उसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले ये क्या है, एसिडिक वाले क्या था, नॉन मेटालिक होगा। तो यहाँ पे सारे क्या है कि यहाँ पे सारे आपका नॉन मेटालिक है। उसके बाद आप देखो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होगा वो उस पर कैसे, उसका क्या होगा, आपका एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक नेचर ज़्यादा कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसका का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, जितना ज़्यादा होगा उसका वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमें बेसिकली इसमें क्या देखना है कि आपका पॉजिटिव चार्ज किस पे कितना है, ये हमें देखना है। तो बस चलो अब इसका क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने सबको आता है ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का कितना है, 7 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन क्या करता है, -2 चार्ज देता है, यानी कि 7 ऑक्सीजन -14 होगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +14 चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक क्लोरीन कितना चार्ज होगा उस पर, ऑक्सीजन स्टेट +7 होगा। ठीक, यहाँ पे देखो अगेन P4O10 में देखो एक ऑक्सीजन -2 होता है, 10 ऑक्सीजन में -20 होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +20 है, और +24 फॉस्फोरस में डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, एक फॉस्फोरस पे कितना आया चार्ज, +5 आया। ठीक है, और ऑक्सीजन में देखो SO3 में देखो यहाँ पे, यानी कि -6 है, यहाँ पे +6 हो जाएगा, यहाँ पे बस +6 होगा, एक ही सल्फर है ना। और यहाँ पे B2O3 में देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका चार्ज जो आ जाएगा +3 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, मोस्ट एसिडिक, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, उसका यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, वो उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है, +7 वाले का, यानी कि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मोस्ट एसिडिक वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला Cl2O7। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और यहाँ पे क्या है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रिवीजन कर लिया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, देखना मैंने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई कर दिए क्वेश्चन में, कि जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो सारे इसमें अप्लाई हो जाए, जिससे आपका रिविज़न हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों लोग के साथ बिल्कुल शेयर करना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आता है, कोई कॉन्सेप्ट में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।